हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। और मैंने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पार्क। और मुझे किचन के लिए कुछ कुछ सामान भी लेना है, तो मैं वो भी लूँगी, जैसे कि सब्जियाँ लेनी है, दूध भी लेना है। ये ले ली मैंने कीज, ये मेरी पर्सनल डायरी, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं डायरी लिखती हूँ। सो लेट्स गो टू द पार्क। I'm telling you, मैं ऐसी बिल्डिंग में रहती हूँ ना, जो अपने आप में एक पूरा शहर है। इतने टर्न्स हैं, इतने फ्लोर्स हैं। मुझे तो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे किस साइड जाना है, किधर को गेट खोलना है। ये इतना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है। पार्क में थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं फिर डायरी लिखने लग गई, क्योंकि मुझे डायरी लिख के बहुत ही अच्छा लगता है, एक बहुत ही सुकून मिलता है मुझे। बर्दाश्त से बाहर हुए जा रही है, इतनी गर्मी हो रही है। मैंने अपनी डायरी तो लिख ली है, बट इतनी गर्मी हो रही है, लिटरली एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं है बारिश वारिश भी कब होगी, या इतनी गर्मी में ही मर जाऊंगी मैं। अभी मैं पार्क से वापस घर जा रही हूँ। रास्ते में मुझे कुछ ग्रोसरी लेनी है, वो लेके फिर मैं ऊपर घर जाऊंगी, डिनर बनाऊंगी, थोड़ी पढ़ाई करूंगी, बस सो जाऊंगी। लौटते वक्त मुझे अनानास का ठेला दिख गया तो मैं लेने चली गई। मुझे बहुत पसंद है ये फल। वैसे आज ही मुझे सस्ते में मिल गया, यूजुअली 130 140 से स्टार्ट होता है, और आज मैंने सिर्फ 100 का लिया। मुझे ग्रोसरी में तो आधा सामान मिला नहीं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे हैं, तो मुझे दूध वगैरह तो नहीं मिला, क्योंकि दूध खत्म हो गया था। तो मैंने कुछ सब्जियां ली, कुछ फल लिए, और अब मैं अपनी बिल्डिंग में वापस आ गई हूँ इसी भूल में। खाना बनाना कितना बड़ा टास्क होता है, मतलब जब तक इंसान घर पे होता है तब तक उसको बहुत इजी लगता है, क्योंकि मम्मी खाना बना के सामने ला के देती है। फिर जब आप अकेले रहते हो, फिर आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, तो ये बहुत ही बड़ा टास्क लगता है, जो कि मुझे अभी लग रहा है। मुझे खाना बनाना मुझे खाना बनाना पसंद है, बट जब सिर्फ एक लोग के लिए बनाना पड़ता है, सिर्फ खुद के लिए बनाना पड़ता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है मुझे। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैं जैसे ही अपने घर आई हूँ, मैंने ये देखा है कि ये गेट के पास की मिट्टी खुदी हुई है। पता नहीं मुझे इसकी टेंशन लेनी चाहिए या मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए। इट्स स्ट्रेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं इतनी लेट। क्या पता कोई चूहा आया हो, और आया हो तो मेरे घर में क्यों आया है। मैं जब भी किचन आती हूँ ना, और मेरा किचन इतना बिखरा हुआ होता है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि ये किचन मैंने खुद ही गंदा किया होता है, मैंने खुद की आलस की वजह से मैंने साफ नहीं किया होता है। और जब आती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बर्तन धोने का, ना खाना बनाने का, बट मुझे बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल खाना मुझे ही है। खैर खैर, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे रोक के अपनी मजदूरी पे लगने वाली हूँ, और मैं सारे बर्तन 5 मिनट में धो के दिखाऊंगी। ये दिख रहा है आपको? पता नहीं क्या फंस गया है, और ये पानी जा ही नहीं रहा। मुझे इसमें ऐसे हाथ डाल के जो भी अंदर फंसा होगा उसको निकालना पड़ेगा। प्याज का छिलका फंसा हुआ था। बहुत प्याज का छिलका। पढ़ाई करने में एक्सपर्ट बनूं या ना बनूं, बट बर्तन धोने में मैं नंबर 1 बन गई हूँ गाइस। अभी छोड़ नहीं जाएंगे, और मैं और पानी भरे जा रही हूँ। गवार हूँ मैं बिल्कुल, गंवार। ये ट्रे ये ट्रे बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। मैं जब 2022 में पहली बार दिल्ली आई थी अपने ग्रेजुएशन के लिए, तब मैं पीजी में रहती थी, तो पीजी में ना किचन या फिर
आपको कोई बर्तन नहीं प्रोवाइडेड होता है, तो मैंने ये ट्रे लिया था करोल बाग मंडे मार्केट से, 20 या 30 रुपए का लिया था मैंने, कि मैं फ्रूट्स काट के इसमें रख के खाऊंगी। और ये मेरा पहला हाउस होल्ड आइटम था जो मैंने दिल्ली में खरीदा था, और इसको ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए। अगर मैंने 2022 में लिया, 26 5 साल हो गए, और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये अभी भी उतना ही स्ट्रांग है और उतना ही ज़्यादा पसंद है मुझे। तो दोस्तों बर्तन तो मैंने सारे धो लिए। अब बारी है स्लैब क्लीन करने की, क्योंकि पानी है स्लैब पे बहुत ज़्यादा, तो उसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बहुत ही गंदा गंदा सा लगेगा। और अब जब मैंने इतने बर्तन साफ कर ही लिए हैं, किचन साफ कर ही लिया है, तो फिर मैं स्लैब को क्यों ही गंदा छोड़ूं। This kitchen right that I am using right now is a game changer for all the students living in this area, because इसका इतनी जल्दी पता कितना भी पानी गिराओ, कितनी भी गंदगी हो, बस एक स्वाइप और ये क्लीन करके साफ हो जाता है। मैं तो थक गई। ठीक है, बोला था ना मैंने 5 मिनट में सब साफ कर दूंगी। सी, सारे बर्तन धो दिए मैंने। मैं एक प्रोफेशनल डिश वॉशर हूँ, चाहे घर पे हो या फिर मैं अपने पीजी में हूँ। मैं बर्तन इतनी इफिशिएंटली और इतनी जल्दी धोती हूँ ना, उसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता। अजीब सा टैलेंट है, बट है, अब तो है। अब मैं अपने लिए डिनर बनाने वाली हूँ। मैं बिहारी स्टाइल में फ्राइड राइस बना रही हूँ। जो बिहार से है ना उनको पता होगा, बिहार में भी मगध रीजन बोल सकते हैं कि फ्राइड, जब चावल फ्राई करते हैं ना तो उसमें मूंगफली डालते हैं। उसको बिहार में बोलते हैं भुंजल भात। तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि ना मैंने दिन में खाना बनाया था, तो दिन में मैंने चावल ही बनाया था, तो चावल और रह गए थे, एक्स्ट्रा ही बन गए थे। तो फिर मैंने सोचा आज सैटरडे भी है तो खिचड़ी बनाई जाए, या फिर जो चावल बचा है उसी को फ्राई कर लिया जाए। फिर मैंने सोचा खाना क्यों वेस्ट करना है, चावल है तो उसी को फ्राई कर लेती हूँ। चावल फ्राई करके देना करूंगी। उसमें अब चावल फ्राई करके डिनर करूंगी। और डिनर करने के बाद शायद थोड़ी सी पढ़ाई करूं, फिर मैं अपनी वीडियोस एडिट करूंगी और सो जाऊंगी। मिलते हैं अब डिनर बनाने के बाद। खाना बनाते बनाते कुछ बातें चल रही हैं मेरे मन में, जो भी आज हुआ जंतर मंतर पे या देश में जो चल रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कब तक स्टूडेंट सफर करेंगे? आई मीन कभी तो ये चेंज होना चाहिए ना। पता नहीं कब चेंज होगा, कौन सी गवर्नमेंट में चेंज होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो सुनती नहीं है। देखते हैं अब। दोस्तों, मेरा डिनर हो चुका है। यही है मेरा डिनर, और मैं इसको खा के अपना पेट भरूंगी। और मैं शायद खाते वक्त रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे खाते वक्त कुछ भी करना पसंद नहीं है। बस मैं खाते वक्त कुछ भी कंफर्टिंग देखना पसंद करती हूँ और साथ में खाना पसंद करती हूँ बस। तो शायद मैं खाते वक्त रिकॉर्ड नहीं करूंगी ब्लॉग। खाने के बाद देखते हैं कि मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी या फिर आगे और रिकॉर्ड करूंगी। ज़्यादा चांसेस तो यही है कि मेरा ब्लॉग वहीं पे खत्म हो जाए, क्योंकि अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ दिन भर की पढ़ाई और इधर उधर से बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। एज ऑल यू कैन सी, मैंने डिनर कर लिया है। और मैं भी सोच रही थी, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोलती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे किसी बात की जल्दबाजी, और शायद मैं ये बोलते वक्त भी मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, जो कि मुझे सुधारना पड़ेगा। आई गेस इस पे मुझे काम करना पड़ेगा कि एक पेस पे बोलना पड़ेगा। उस
भाई कंटेंट क्रिएशन कितना टफ है, ब्लॉगिंग कितना टफ है। लाइक आप ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते हो, ज़्यादा धीरे भी नहीं बोल सकते हो, आपको एक पेस मेंटेन करनी होती है ताकि लोगों को पीसफुल लगे आपका ब्लॉग, और सॉरी, लोग बोर ना हो जाएं आपके ब्लॉग से। इट्स टू मच ऑफ हार्ड वर्क, आई एम टेलिंग यू। खैर, मेरा डिनर हो गया है और अब मैं थोड़ी देर कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके फिर मैं अपना वो कैप सेक्शन कंप्लीट करूँगी आज का, और फिर एडिटिंग करूँगी। So I am ending the blog here, guys. So take care, guys. Bye bye. I'm ending the blog here. Like, comment and subscribe. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बोलूँगी, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं शायद बोरिंग कंटेंट पोस्ट करती हूँ जो टाइम के साथ इवॉल्व हो जाएगा। मैं भी टाइम के साथ इवॉल्व हो जाऊँगी, मेरा कंटेंट भी टाइम के साथ इवॉल्व हो जाएगा, बट अभी के लिए बाय बाय।